प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हमने संत मत विचार के इस चैनल पर नामदान, नाम दवाई, गुरु मंत्र व सिमरन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर पहले विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब प्रश्न उठता है कि नामदान जैसे हीरे मोती हमको मिल गए, वह उस गुरु मंत्र, उस नाम दवाई का सिमरन भी करना चाहिए। नाम का सिमरन, उस गुरु मंत्र का सिमरन कब करें? एक प्रश्न सभी परमार्थियों व जिज्ञासुओं के दिमाग में बार बार आता रहता है। आज हम सब संत महात्माओं द्वारा बतलाई गई अनमोल मार्गदर्शन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जरा ध्यान पूर्वक सुनकर लाभ उठाएं जी। सभी ग्रंथों शास्त्रों में सुबह सवेरे यानी रात के पिछले पहर को अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म घड़ी आदि कहा गया है। मालिक के भक्तों ने अमृत वेला को भक्ति के लिए खास तौर से लाभदायक माना है। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, चीड़ी चौकी पहु फटी, वग्नि बहुतु तरंग, अचरज रूप संतन रचे, नानक नाम ही रंग। गुरु साहिब इशारा करते हैं कि सुबह का वातावरण भक्ति के लिए बहुत उत्तम होता है। सुबह के समय रात भर सोने के बाद शरीर तरोताजा होता है, रात का खाना हजम हो चुका होता है और नींद का भी जोर नहीं होता। पिछले दिन के सारे झगड़े झमेले भूल चुके होते हैं। मनुष्य दुनिया में नहीं फैला होता है, घर बाहर गलियों मोहल्लों में भी लोगों का आना जाना नहीं होता। वातावरण शांत और रूहानियत की निर्मल तरंगों से भरा होता है, जिसमें जीव भजन करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, प्रभाते प्रभ नामु जपी, गुरु के चरण दिहाई, जन्म मरण मलु उतरे, सच्चे के गुण गाई। आप इशारा करते हैं कि अमृत वेला में प्रभु का नाम जपना चाहिए। नाम का जाप ही सच्ची गुरु भक्ति है और यही सच्ची भक्ति, इस भक्ति द्वारा ही जीव जन्म मरण के बंधन तोड़कर निज घर वापस पहुंच सकता है। अमृत वेला में की गई भक्ति के बारे में गुरु रामदास जी कहते हैं, हरि धनु अमृत वेले वते का, विजया भक्त खाई, खर्ची रहे निकुटे नहीं। जिस प्रकार भली भांति तैयार की गई धरती में समय पर बोया गया बीज जल्दी अंकुरित होता है,
उसी तरह अमृत वेला में किया गया नाम का सिमरन जल्दी फलीभूत होता है। अमृत बेला में नाम का सिमरन करने से भक्ति का ऐसा खजाना जमा हो जाता है जिसमें कभी कमी नहीं आती। बाबा फरीद का कलाम है, पहले पहरे फूलड़ा फलू भी पछा राती, जो जांगन ही लहनी से साई कनो दाती। फरीदा पिछल राती ने जागइया, जीवंदड़ मोइयो होई, जे ते रबू विसारिया, ते रबी ने विसरियो ही। आप कहते हैं कि पहले पहर का भजन सिमरन फूलों के समान है और अमृत वेला का भजन सिमरन फल के समान है। यह फल उसको मिलता है जो रात के पिछले पहर जागकर अपनी लिव नाम के साथ जोड़ते हैं। जो लोग पिछले पहर जागकर नाम नहीं जपते, वे चलती फिरती लाशों के समान हैं। जी की एक पोएम में भी छोटे बच्चे जब नर्सरी और स्कूल के अंदर प्रवेश लेते हैं, उनको भी बहुत ही कम शब्दों में इस सच्चाई का सार समझाया गया है कि अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड makes a man healthy, wealthy and wise. Early to rise and early to bed makes a man healthy, wealthy and wise. ये बच्चों को गा गा करके वहाँ स्कूल टीचर उनको खूब याद कराते हैं। बच्चा जब छोटा होता है उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन इन लाइनों का बहुत बड़ा गहरा अर्थ है। और यही संतों ने बताया है कि जो समय से सोता है और सुबह जल्दी उठता है, वो इंसान हमेशा स्वस्थ रहता है, धन्य से पूर्ण रहता है, धन की कोई कमी नहीं रहती है और दिमाग से वो तेज होता है। तो जब बच्चे को नर्सरी क्लास में स्कूल में जब ये सिखाया जाता है, तो यही सार संत महात्माओं ने भी समझाया है। परंतु फिर भी यह तो सुबह की घड़ी परिस्थिति के अनुसार किसी पे लागू हो सकती है, किसी को परिस्थिति के अनुसार समय ना मिले, उसकी जीवन की दिनचर्या, उसका कार्यकलाप किस तरह का है, उस पर निर्भर करता है। तो फिर संतों ने आगे फिर समझाया है कि जरूरी नहीं है सुबह का ब्रह्म मुहूर्त के समय का अमृत वेला में किया गया सिमरन ज़्यादा फलदायी है, उसके रिजल्ट, उसका परिणाम हमको जल्दी मिलता है। परंतु उसके अलावा भी किसी को परिस्थिति अनुकूल ना हो, तो उसके लिए भी संत महात्माओं ने कहा है, वह घड़ी, पल, मुहूर्त और समय धन्य है जिसमें उस प्यारे प्रीतम की याद आई। गुरु अर्जन देव जी ने 12 माह के अंत में 2 सुंदर इशारे करते हैं। जिनी जिनी नामु ध्याया, तिनके काज सरे, माह दिवस मूरत भले, जिस कऊ नदरी करे। सब दिन महीने महत्वपूर्ण हैं, मुहूर्त परमात्मा के बनाए हुए हैं। उसका बनाया हुआ हर पल पवित्र है। उसकी कृपा से जिसमें भी ध्यान नाम की कमाई की
तरफ जाए वह समय धन्य है। आज के युग में कई लोगों की नौकरी रात के समय होती है। कुदरती तौर पे वे सुबह सवेरे नाम की कमाई नहीं कर सकते। अमृत बेला को एकांत और शांत माहौल के अर्थों में लेना चाहिए और जब नींद द्वारा थकान दूर हो गई हो उस समय अभ्यास करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो लोग अमृत बेला में भजन सिमरन न कर सकें उन्हें अपने हालात और सुविधा के मुताबिक उचित वातावरण का चुनाव करना चाहिए ताकि नाम के सिमरन से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके। पूज्य मस्ताना जी फरमाया करते थे कि बिल्ली कभी यह सोचती है कि चूहा छोटा है या बड़ा, वह तो हड़प करना ही जानती है। इसी तरह काल भी यह नहीं देखता कि कोई जीव छोटा है या बड़ा, किस हालत में है, वह भी हड़प करना ही जानता है। इसलिए उठते बैठते सोते जागते यहाँ तक कि टट्टी पेशाब के समय भी सिमरन करते रहना चाहिए। काम करते समय हाथ पांव से काम करते जावें और साथ साथ मालिक का सिमरन भी करते जावें ताकि सिमरन की तार लगातार बंधी रहे। दादू साहिब फरमाते हैं कि सिमरन के लिए समय का क्या विचार। सतगुरु का आसरा रखकर दिन रात लगे ही रहो। राम भजन को सोच क्या करता होई सो होई। दादू राम संभालिए फिर न बुझे कोई। जिन जिन महात्माओं ने जिंदगी में मालिक को पाया है उन्होंने दिन रात की मेहनत से ही पाया है। क्या पता मालिक कब खुश होकर मेहर कर दे। 8 पहर 64 घड़ी पलटू परे न भोर का जानी कही अवसर साहिब ताकि मोर। 8 पहर 64 घड़ी बुल्ला धर ध्यान नहीं जानू कोनी घड़ी आवे मिले भगवान। 8 पहर 64 घड़ी भरो प्याला प्रेम बुल्ला कहे विचार के यह है हमारा नेम। जग आए जग जागिए पगिए हर के नाम बुल्ला कहे विचार के छोड़ देऊ तन धाम। जगत में सिमरन को सोवत में लिवलाई सहजो एक रस ही रहे तार टूट नहीं जाए। बैठे लेटे जागते खान पान व्यवहार जहाँ तहाँ सिमरन करे सहजो ये निहार। सहजो भज हरि नाम को तजो जगत से नेह अपना तो कोई है नहीं अपनी सगी न देह। खाते पीते नाम ले बैठे चलते सोए सदा पवित्र नाम है उजला करे तोहे। मौत का कोई भरोसा नहीं कि कब आप पहुँचे। सच्चे सिमरन के नज़दीक काल नहीं आता। काल से यही बचाव है। इसलिए सिमरन किसी समय भी नहीं छोड़ना चाहिए ताकि समय पर काम आ सके। स्वामी जी महाराज ने अंतर ध्यान होते समय अपने साधुओं और सत्संगियों को फरमाया, तुम जानते हो कि मेरी 6 वर्ष की उम्र थी जब से मैं परमार्थ में लगा हूं, तब ये अभ्यास पक्का हुआ है। और ये दृष्टांत भी फरमाया कि कच्चा तैराक हो उसको डूबते वक्त कहो कि अब तैर, तो उस वक्त वह क्या तैरेगा, वह तो डूबेगा ही। और जो लड़कपन से तैरना सीख रहा है उसको दरिया में डाल दोगे तो नहीं डूबेगा। और यह देह तो खलड़ी है, यह तो किसी की भी नहीं रही, इसका क्या है।
और जिंदगी भर का भजन सिमरन सिर्फ इसी वास्ते है कि उस वक्त ना भूले। जो लोग शुरू में या किसी और कारण से उदाहरणतया सांसारिक कार्यों के कारण इतना समय नहीं दे सकते, उनके लिए प्रातः 2 बजे से 8 बजे तक का समय बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इस समय एकांत होता है और हमारे विचार इतने फैले हुए नहीं होते। हाफिज साहब फरमाते हैं कि तू नींद न कर, क्योंकि मालिक की दरगाह में आधी रात और प्रभात के समय का सिमरन खास करके कबूल होता है। मेरो वह ख्वाब की हाफिज बब्बार गाहे कबूल जे विरदे नीम सब व दर्श गाहे सभा असूल। शाम को सूर्यास्त होने का समय यानी 7 बजे से 11 बजे तक भी कीमती गिना जाता है। यदि किसी को यह समय भी ना मिल सके तो जिस तरह भी हो सके और जो समय भी मिले सिमरन में देना चाहिए। कोशिश यह होनी चाहिए कि दिन रात के 24 घंटे में उसका 10वां भाग 24 घंटे का 2.5 घंटे होता है। 2.5 घंटे सुमिरन पर जरूर देना चाहिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।